आज का जो स्टडी है आपका और हमारा और हम सबका पसंद का किताब है। कोई बोल सकता हो कि कौन सी किताब है? सबके लिए बेस्ट किताब बाइबल में वही किताब है, द बुक ऑफ साम्स। हालेलुया। भजन संगीत का किताब, यह सबका प्रिय किताब है। सबको ज्यादा पसंद करता है ये किताब। और बाइबल जल्दीबाजी में खोलने से तो भजन संगीत पहला खुल जाता है। हालेलुया। भजन संगीत का किताब पहला खुल जाता है और वही किताब से हम लोग पढ़ के अपना काम में चले जाता है। और जो बोलता है बोल सकता है बहुत हैंडी स्क्रिप्चर है। ठीक समय में जल्दीबाजी में बाइबल ऐसा खोलो, भजन संगीत एक पढ़ के जल्दी से भाग जाओ। तो प्राय ये सब हम लोग करता रहता है, इसलिए सबको पसंद है भजन संगीत। हालेलुया। हम आपको पहले से बता दिया, हम लोग के एक ही किताब पुराना नियम से जो दिख दिख के जा रहा है। कारण ये है कि आप जानना है कि पुराना नियम में क्या है। हम आपको पहले बता दिया कि हम लोग बहुत जल्दीबाजी में वचन पढ़ने का समय में ज्यादा ध्यान नहीं देता है और अपना पसंद का किताब पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। ये आज का जो स्टडी है भजन संगीत, ये पसंद का किताब है। ये पसंद का किताब हम लोग पढ़ने चाहता है। उसके बाद में हम लोग देखता है कि हम लोग नया नियम से पढ़ता है, लेकिन पुराने नियम में आदि पुस्तक से पूरा मलकी तक हमारा जानकारी बहुत कम रहता है। और इसीलिए हम लोग उसी हिसाब से हम लोग सोचा कि कम से कम थोड़ा थोड़ा एक ही किताब से थोड़ा थोड़ा आपका सामने रख देगा और आप वो किताब के बारे में सुन के आपको भी उत्साह हो सकता है। ये किताब इतना सुंदर सुंदर विषय लिखा है, आइए हम उसको पढ़ के देखेगा, अपना पढ़ के देखेगा वो किताब में क्या क्या लिखा है। तो वैसे कर करके अभी हम लोग 19 नंबर किताब में पहुंच गया है। हालेलुया। 19 नंबर किताब में पहुंच गया बाइबल का। और 19 नंबर किताब होता है भजन संगीत। हालेलुया। बुक ऑफ साम्स जो है, और बुक ऑफ साम्स हम जानता है उपासना करने का संगीत है। ये सब गाना जो दाऊद, नंबर 1 होता है दाऊद गाना लिखने में बहुत उस्ताद था, बहुत सुंदर सुंदर गाना गाता था। हम लोग जब कहीं पर जाता और अकेला रहना पड़ता है, क्योंकि वो चरवाहा था, उसका मैंस सब लेके, बकरी मैंस लेके अपना बाप का घर से लेके चरवाने के लिए लेके जाता था। अगर ये समय में होने से हम लोग मोबाइल लेके जाता था। हम जब छोटा था ऐसा बाहर कहीं पर जाने से मछली पकड़ने के लिए गुलन लेके जाता था। और उसी तरह देखता है दाऊद उसका गिटार लेके जाता था। और गिटार लेके ऐसे सुनसान जगह में बैठने का समय में एक जवान 16 साल 17 साल 18 साल का उस समय में क्या करता है, कितना सुंदर पास्ट टाइम, कितना सुंदर हॉबी उसका था कि वो गाना गाना शुरू कर दिया। कभी कभी गाना, क्या गाना वो किधर से पता नहीं, किधर से पाया, वो खुद अपना गाना लिखना शुरू किया। ये कैसा प्रभु इसको ये तालीम दिया है पता नहीं, लेकिन गाना लिखने के लिए प्रभु का प्रशंसा में ये दाऊद इतने जवान उम्र में, हम लोग जानता है 17 साल के लिए उसका बहुत हैरान हुआ, उसको अपना जान बचाने के उसको भागना पड़ा, लेकिन गाना लिखना वो कभी बंद नहीं किया। इसलिए प्राय ज्यादा से ज्यादा गाना, 70 से ज्यादा गाना दाऊद ने लिखा है। भजन संगीत 150 है बाइबल में, और उसमें 70 से ज्यादा दाऊद खुद लिखा है, दाऊद राजा। और वो गाना लिख के प्रभु का प्रशंसा कर रहा था। हालेलुया। तो उसके बारे में हम लोग देखता है। एक्चुअली भजन संगीत का जो किताब है वो 5 किताब था, और 5 किताब को वो लोग जोड़ जोड़ के एक किताब बना दिया भजन संगीत। और ये तोड़ के हम आपके सामने में रखता है, कैसा करके सजा के रखा है। 1 से 14 तक भजन संगीत, 1 से 14 तक दाऊद खुद लिखा है। और ये सब उपासना का संगीत जो बोलता है। हम देखते हैं कि कोई कोई चर्च में उपासना संगीत का किताब है, गाना गाने का किताब है, सॉन्ग बुक है। और वो गाना का किताब, उसका नाम भी उपासना संगीत करके हम सुना। कोई कोई गिरजा का गाना का किताब, और वो गाना से वो लोग गा के प्रभु का स्तुति करता है। कितना प्रभु का बच्चे लोग गाना लिखा है, सुंदर से लिखा है, और उसका द्वारा वो लोग गाना गाता है। तो प्राय सब गाना
आप देखिएगा भजन संगीत का कुछ कुछ पद जोड़ा हुआ है। और कोई गाना अगर हम लोग भजन संगीत से, हम लोग भी अपना मंडली में अनेक सारा गाना गाता है जिसमें भजन संगीत से लिया है, कुछ कुछ पद लेके गाना जोड़ के बना के हम लोग गाना गाता है। तो प्रभु को धन्यवाद। 1 से 14 दाऊद खुद लिखा है भजन संगीत, और ये सब उपासना का, प्रभु का प्रशंसा, प्रभु का स्तुति करने का। उसके बाद हम लोग देखते हैं 1 से 41 तक दाऊद का है, और 42 से 72 दाऊद और कोरा बोल के एक व्यक्ति था, वो भी एक याजक था, वो भी गाना लिखता था कोरा बोल के। आप उसका नाम बाइबल में मिलेगा। और ये कोरा है जो प्रभु का दास लोग का विरोध में जाके और उधर 250 जन आग जलाने के समय प्रभु उनको नाश कर दिया। उसके ऊपर में हम लोग नहीं जा रहा है, लेकिन ये कोरा का नाम जब आता है तो 42 से 72 दाऊद और कोरा ने लिखा है। हालेलुया। ये सब बड़ा बड़ा ज्ञानी लोग, बाइबल स्कॉलर्स लोग, बड़ा बड़ा लोग जो जानता है, वो लोग स्टडी करके ये सब निकालता है। और हम देखता है 73 से 89 तक भजन संगीत, 73 से 89 आसफ बोल के एक व्यक्ति ने लिखा है। आसफ होता है क्वायर लीडर का जैसा मंदिर में। वो क्या करता था, माने क्वायर को चलाता था प्रभु का प्रशंसा करने के लिए। कितना भाग था मंडली में उस टाइम, मंदिर में एक एक भाग था एक एक काम के लिए। याजक था भेंट को चढ़ाने के लिए, लेवी लोग था बलि को काट के टुकड़ा टुकड़ा करके साफ करके धो के देने के लिए। याजक को जब धो के दे देता है तो याजक वेदी पर चढ़ाता है और उपासना होता है। इधर गाना गाने का दल अलग है, जैसा हम लोग के चर्च में क्वायर होता है, तो क्वायर पार्टी भी है उधर मंदिर में। वो क्वायर पार्टी गाना गाता रहेगा और प्रभु का उपासना होता है। तो इस प्रकार का भाग भाग है, सब अपना अपना काम है। और ये अपना अपना काम द्वारा कोई बजाना व्यक्ति लोग होता है। तो आसफ वही है, एक सॉन्ग लीडर है, और वो भी कितना सारा गाना लिखा है। 73 से 89 उसका नाम लिखा है, वो लिखा करके। उसके बाद में 90 to 106, 90 से 106 अनोमिनस है बोलता है, और उसको कोई जानता नहीं कौन लिखा है, उसका नाम पता नहीं चलता कौन लिखा है, लेकिन बाइबल में है। प्रभु को धन्यवाद। उसके बाद 107 से 150 तक दाऊद का नाम कुछ कुछ में आता है और कुछ कुछ में उसका नाम नहीं मिलता है। मूसा, एक दो भजन संगीत मूसा लिखा है, सोलोमन राजा भी लिखा है, कुछ कुछ ये सब मिल के है। तो 107 से 150 तक दाऊद और ये सब एक एक करके लिखा है, और प्लस कितना का उसका पता नहीं चलता कौन लिखा है। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, ये 150 भजन संगीत बाइबल में है। हम लोग इसको लेके प्रभु का स्तुति आराधना कर सकते हैं, प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं ये सब भजन संगीत के लिए। और लिखा है भजन संगीत लेके प्रभु को उपासना होता था मंदिर में। ये एक भाग है। हम लोग जब जाता है, प्रार्थना करता है, प्रणाम करता है, कोई कोई जगह में जाकर फूल चढ़ाता है, कोई कोई जगह भेंट चढ़ाता है, ये सब माने मंदिर का सेवा में एक एक भाग है। लेकिन सबसे ज्यादा होता है उपासना करने के लिए, प्रभु को उपासना करना, प्रभु का प्रशंसा करता है। जब हम लोग प्रशंसा करता है तो लिखा है प्रभु का महिमा हम करता है। प्रभु कौन है करके हम बताता है, वो क्या है हम उस गाना द्वारा बताता है, उनका प्रशंसा क्यों होता करके हम गाना द्वारा बताता है। जैसा भजन संगीत से एक गाना निकाला है, उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ। जब गेट के अंदर प्रवेश करता है धन्यवाद के साथ आता है, जब उसका अंगन में चले जाता है, हॉल का अंदर जाता है, हम लोग सब कोई मिलकर प्रभु का प्रशंसा करता है, प्रभु का स्तुति करता है। इसीलिए मंदिर के अंदर में हम लोग जाता है प्रभु का स्तुति करने के लिए, क्योंकि प्रभु कौन है करके यही बात हम लोग का मुंह से निकलता है। अनेक काम हम लोग के जीवन में होता है। अगर आपका कैलेंडर को आप एक बार नजर लगाएगा, आप देख सकेगा जनवरी का 1 तारीख से आज दिसंबर 14 तारीख है। इतना सारा दिन प्रभु हम लोग को संभाल के बचा के रखा। कुछ दिन आगे आप किधर था,
कुछ दिन आगे क्या हुआ था, कुछ महीना आगे क्या हुआ था। जनवरी का शुरू में हम लोग जब ये नया साल में प्रवेश हुआ, आपका मन क्या था, कैसा है, ये साल पार होगा कि नहीं, ये साल पार होगा कि नहीं। लेकिन प्रभु को धन्यवाद, हम लोग दिसंबर का 14 तारीख में पहुंच गया है। प्रभु का नाम का स्तुति हो। ये एक कारण के लिए आप भी प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं। आप प्रभु को जब धन्यवाद देने चाहता है, आप ये भजन संगीत एक एक खोल के आप अपना अपना ट्यून डाल के भी गा सकता है, अपना अपना ट्यून डाल के गा सकता है, क्योंकि इतना सुंदर सुंदर लिखा है। और आप उसको ट्यून डाल के, अपना ट्यून डाल के भी गा सकता है और प्रभु का प्रशंसा कर सकता है। प्रभु इसी में खुश है। हमारा परमेश्वर चाहता है, हमारा रुपया नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता कि हम कुछ ऐसा जगत का चीज कुछ बना के देगा। वो चाहता है उनका लोग उनको धन्यवाद देना। वो जो कुछ हम लोग को देता है वो हम लोग को देता रहता है, हम लोग के जीवन में करता रहता है। और वो चाहता है हम लोग आके सिर्फ धन्यवाद देना। असल में हम क्या कर सकते हैं परमेश्वर के लिए, हम क्या कर सकते हैं, उसको हम क्या दे सकते हैं। बोला भेड़ी बकरी जो हजार हजार पहाड़ में है वो सब हमारा है, सब सोना चांदी हमारा है। अगर हमको भूख लगा हम आपसे क्यों मांगेगा, सब हमारा है। लेकिन प्रभु क्या चाहता है, एक धार्मिक, एक धन्यवाद का हृदय के साथ में प्रभु का प्रशंसा करना है। हालेलुया। और ये जो 5 भाग हम आपको बताया, 1 से 41, 42 से 52, ये सब हम जो आपको बताता है वो जो भाग है 5 भाग, वो 5 भाग हम लोग जैसा मंडली में गिरजा जब खत्म हो जाता है हम लोग डॉक्सोलॉजी बोलते हैं, माने आखिरी प्रार्थना जो बोलता है, वो 5 आखिरी प्रार्थना के साथ में समाप्त होता है। इसलिए शायद जो बाइबल स्कॉलर्स लोग वो लोग इस तरह भाग कर दिया है। वो जो बॉर्डर लाइन आता आखिरी प्रार्थना का, उसी से काट के 5 भाग था। अब प्रभु को धन्यवाद कि ये सब हम लोग को प्रभु ने दिया है उसका स्तुति आराधना करने के लिए। प्रभु को धन्यवाद। सोलोमन राजा एक मंदिर बनाया और मंदिर में वो लोग कौन से गाना गाता था, यही सब गाना। और दाऊद जब राजा था वो बहुत सारा बाजा यंत्र बनाया, बाजा सब बना के मंदिर में उपासना के लिए रखा है। इसलिए मंदिर में उपासना बाजा यंत्र के साथ में होना चाहिए। हम लोग का आप जानता है कि हम लोग का मंडली में ज्यादा आवाज के साथ में होता है, जो थोड़ा बहुत है उसको ऐसा पीट के, ढोलकी पीट के जो बजाता है प्रभु का प्रशंसा करने के लिए, ठीक आवाज होता है प्रभु का मंदिर में। तो अगर हम लोग को चुपचाप से करना है तो हम लोग का उपासना नहीं होगा। हम लोग का उपासना आवाज के साथ होना है। और इसलिए ये सब हम लोग देखते हैं पहला मंदिर में भी था, सोलोमन राजा का मंदिर में इसी तरह था, एक दल खाली गाना गा के प्रशंसा करने के लिए। प्रभु को धन्यवाद। जब दूसरा मंदिर फिर बना, वो मंदिर टूट गया था, शत्रु आके तोड़ दिया था, और एक मंदिर बनाया नेहमाया का समय में। वो मंदिर में उधर भी वो जो उपासना कर रहा था, ये भजन संगीत को लेके वो लोग उपासना कर रहा था। और ये सेकंड मंदिर में यीशु खुद प्रवेश किया था। और इसलिए बोलता है सेकंड मंदिर सुंदरता में इतना सुंदर नहीं था, इतना सुंदर सोना से नहीं सजा था, लेकिन बोलता है कि दूसरा मंदिर पहला मंदिर से और उत्तम है, क्योंकि यीशु राजाओं का राजा वही मंदिर के अंदर में प्रवेश हुआ था। हालेलुया। ये सब भजन संगीत में हम लोग सब मिलता है देखने के लिए। इसलिए प्रभु को धन्यवाद। की वर्ष के लिए जब आएगा आप हमारा साथ एक नहीं होगा, हम जानता है। की वर्ष सब अपना अपना पसंद का है। हम जो 2-3 की वर्ष निकाला हम आपको बताता है, लेकिन आपका की वर्ष, आपका मुख्य जो वचन है, आप जानता क्या है। कोई भजन संगीत 23 को बहुत पसंद करता है और बार बार उसको पढ़ता रहेगा। नहीं, Psalm 23 प्राय सबका फेवरेट है, लेकिन हम वर्ष के बारे में बोलता है। जब वर्ष में देखता है, हम आपको खोल के बताता है कि Psalm 145 और वर्ष 21 में देखिए क्या लिखा है। इधर बोलता है हमारा मुंह से प्रभु का प्रशंसा हम करेंगे और हर एक प्राणी, हर एक जन उनका पवित्र नाम जानेगा कि वो अनंत के लिए है। ये बहुत मुख्य वचन है। हमारे मुंह से हम प्रभु का प्रशंसा करेंगे और उसका स्तुति करेंगे, और हर एक मानव जाति,
हर एक व्यक्ति जानना है कि वो ही अनंत का परमेश्वर है। वो बहुत मुख्य वचन है। और एक हम आपके लिए खोलता है, आप देख सकते हैं भजन संगीत का 19 में और उधर 14 पद में लिखा है, Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। तो हमारा की वर्स है, आपका कुछ दूसरा की वर्स हो सकता है। तो आइए हम लोग देखते हैं इधर दाऊद क्या बोलता है। हमारा मुंह से हर एक बात जो निकलता है, हालेलुया, और हमारा दिल में जो कुछ हम सोचता है, परमेश्वर का दृष्टि में ठीक रहना, हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टि में हमारा बात और हमारा काम अगर ठीक है तो वो हमको आशीर्वाद देता है। लेकिन हमारा बातचीत, हमारा काम अगर उनका दृष्टि में ठीक नहीं है तो आशीर्वाद देता कौन? कौन दे सकता है? इसलिए बहुत मुख्य वचन है, आप उसको अंडरलाइन कर सकता है और बाद में आप पढ़ सकता है। हालेलुया। हम आपको एक बहुत बड़ा बात अभी बताने के लिए जा रहे हैं। हमारा समय कम है, लेकिन एक बहुत बड़ा बात हम आपको बताने जा रहा है जो भजन संगीत में आपको मिलेगा। हमारा बाइबल में अच्छा से समझा के दिया है। तो हम लोग क्या बात कर रहा था, विकास और हम बात कर रहा था, ये वीडियो छोड़ने का समय में हम लोग ये प्रोफेसी जो है, भविष्यवाणी जो है, किधर दिया है और कैसा पूरा हुआ, वो दोनों को मिला के हम लोग प्रिंटिंग करके आपको ये वीडियो छोड़ने के समय में, भजन संगीत का वीडियो छोड़ने के समय में, ये 22 तो हम निकाला है। 22 तो भविष्यवाणी और जो पूरा हुआ है जगत में हम लोग का समय में, वो सब जो लिखा है हम प्रिंटिंग करके आप लोग का स्क्रीन में डाल सकता है। तो आप लोग लिखने के लिए और चिंता मत कीजिए, हम प्रिंट करके बता देगा। बाद में वीडियो देखने का समय में आप लोग ये भजन संगीत को खोल के आप उसमें देख सकता क्या क्या लिखा है। हम थोड़ा थोड़ा कुछ आपको बताता है। भजन संगीत का 2 में, भजन संगीत का 2 में और 7 पद में लिखा है। हम इधर बाइबल से आपको बता रहे हैं 2 और 7 में क्या लिखा है। लिखा है हम बताएगा, आदेश देगा। परमेश्वर हमको बता रहा है कि आप हमारा बेटा है, तुम हमारा बेटा है। आज हम तुमको गठन किया है, बनाया है। आज हम आपको गठन किया है और हमसे मांगो, हम आपको देगा। हालेलुया। आप हमारा बेटा है। तो परमेश्वर यीशु के बारे में बताता है कि वो परमेश्वर का बेटा है। उधर भविष्यवाणी किया है। भजन संगीत पुराना नियम का है और पूरा हुआ नया नियम में। तो ये 2 आप कंपेयर करके देख सकता है। हम उधर आपको लिख के दे देगा, भजन संगीत का 2 और 7। और अगर आप खोलेंगे मैथ्यू का 3 और 17, मैथ्यू का 3 और 17 में पूरा होता है। आप मिला के, ठीक है, एक बार पहला वाला हम आपके लिए कर देता है। भजन संगीत 2 और 7 हम पढ़ लिया है। मैथ्यू हम लोग देखेंगे 3 और 17। मैथ्यू का 3 और 17 में क्या लिखा है देखिए। इधर लिखा है, यीशु बैप्टिज्म लेने के बाद वो पानी से जब बाहर आया, पवित्र आत्मा कप्ता का जैसा उतर के उसके ऊपर में आया और उधर से स्वर्ग से एक आवाज आया, आकाश से एक आवाज आया और बोलता है, ये आवाज बोलता है, ये हमारा प्रिय पुत्र है जिनसे हम बहुत खुश है। ये हमारा प्रिय पुत्र है। भजन संगीत का 2:7 में बोलता है उसको बेटा करके बुलाएगा। और इधर देखता मैथ्यू में वो पूरा हुआ है। उधर भविष्यवाणी हुआ और नया नियम में वो पूरा होता है। ऐसा अनेक है। हम 22 तो निकाला और 22 हमको आपका स्क्रीन में डाल देगा, आपका वीडियो में डाल देगा, आप देख सकता है। लेकिन एक एक करके हम आपको बताता है जिससे आप भी सुन के बड़ा खुश हो जाएगा। हालेलुया। सेकंड भजन संगीत के बारे में जो हम आपको बताने चाहता है वो होता है भजन संगीत 22। ये 22 भजन संगीत जब हम देख रहा था, अनेक बार बाइबल पढ़ा है, लेकिन 22 का पढ़ने के समय में हम जैसा खोला और हम देखा, पहला पद देखा, हम पूरा आश्चर्य हो गया। हम बोले इधर क्या लिखा है, 22 पद में क्या लिखा है। इधर बोलता है
हे परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, हमको क्यों त्याग किया है? माई गॉड वाई हैज thou forsaken me? अब बोले अरे ये बात हम सुना है, ये बात कोई दूसरा जगह में लिखा है, हे मेरा परमेश्वर मुझको क्यों त्याग किया? फिर हमको याद किया, हम बोला प्रभु यीशु यही बात क्रूस से बोला था। आप जानते जब यीशु क्रूस पर लटका था, उनका हाथ और पांव में कीला ठोका गया था और वो क्रूस पर था 3 घंटा के लिए, वो लटक के था। और उस समय में वो चिल्ला के एक बात बोला था, यही वचन बोला था, भजन संगीत का 22 का पहला पद, मेरा परमेश्वर, हे परमेश्वर मुझको क्यों त्याग किया है? माई गॉड वाई हैज thou forsaken me? हम जब देखा हमको बड़ा खुश लगा। हम बोला ये भजन संगीत में यीशु के बारे में लिखा है और हम जानता नया नियम में उसी तरह घटा है। इसलिए प्रभु यीशु एक बात बोलता है, आकाश और धरती टल जाएगा, हमारा वचन का एक बिंदु इधर उधर नहीं होगा। वो सच्चाई है, परमेश्वर का वचन सच्चाई है, वो सच्चाई में शक्ति है। एक जीवन को बदलने के लिए इसमें शक्ति है। अगर आप प्रभु यीशु के बारे में किसी को बताने चाहता है, इधर उधर का कहानी मत बताओ। आप वचन उसको देने से, वचन एक व्यक्ति का जीवन को बदल सकता है और कोई चीज नहीं बदल सकता है। पृथ्वी में कहीं पर जाइए, आप आश्चर्य काम भी अगर उनके लिए प्रार्थना करके हीलिंग हो जाता है। अनेक लोग चंगाई पा के प्रभु के पास आता है, लेकिन वो ज्यादा मजबूत नहीं है। वचन जिसको बदलता है वो परमानेंट रहता है, वो रह जाता है। उसका जीवन, उसका दिल का अंदर में प्रवेश होता वचन और वो अंदर को बदल देता है। हीलिंग क्या होता है? अगर हमारा कैंसर था या हमारा कोई भी बीमारी था और जब हम चंगाई पाया, वो चंगाई पाया करके हमारा दिल प्रभु का तरफ जाता है। फिर बीमारी होने से हो सकता पलट जाएगा अगर हीलिंग नहीं हुआ। लेकिन अगर वचन, प्रभु आपका वचन द्वारा बात किया है, आपका जीवन बदल जाने से आपको कोई भी और इधर उधर नहीं हिला सकता है। प्रभु का वचन में दम है। हालेलुया। तो हम दूसरा भजन संगीत के बारे में आपको बताया, 22 के बारे में। ये क्रूस का भजन संगीत है। क्रूस में क्या क्या घटा था आप देखिए, ये भजन संगीत में लिखा है। प्रभु को धन्यवाद। पहला वाला हम आपको बता दिया। उसके बाद में बोला उनका मजाक किया था सबको, उधर याजक लोग सब खड़ा होके, यीशु जब क्रूस पर लटका था वो लोग उसका मजाक कर रहा था, बोल रहा था अगर तुम परमेश्वर का बेटा है क्रूस से उतर आओ और हम लोग तुम पर विश्वास करोगे। उस तरह वो लोग उसका मजाक कर रहा था। दूसरा को बचाया, दूसरा को चंगाई दिया, मुर्दा को जिलाया, अपना आप को बचाने नहीं सकता करके वो लोग मजाक कर रहा था। उसी तरह नया नियम में यीशु का जीवन में हुआ था। और भी आगे आप देखिएगा, लिखा है उसका हाथ और पांव में कीला ठोका जाएगा। ये कीला ठोका जाएगा मैंने आश्चर्य बात है। दाऊद क्या बोलता है? दाऊद को कोई क्रूस पर नहीं डाला था। दाऊद राजा का समय में क्रूस का दंड नहीं था, क्रूस का दंड नहीं था। ये रोम राज का समय में हुआ। लेकिन वो भविष्यवाणी करके बताता है हमारा हाथों और पांव में कीला ठोका जाएगा। भविष्यवाणी किया और यीशु का जीवन में पूरा हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। इधर बोलता है वही 22 का, वो लोग बोलता है हमारा कपड़ा को वो लोग अपना आपस में बांट लेगा। आप जानते यीशु जब क्रूस पर जा रहा था वो लोग उसका कपड़ा लेके 4 सिपाही लोग बांट लिया, उसको चीर के 4 टुकड़ा दे दिया। और इधर लिखा है हमारा कपड़ा वो लोग बांटेगा और हमारा वस्त्र के लिए, जैसे कमीज के लिए, हमारा कमीज के लिए वो लोग लॉटरी डालेगा करके 22 में लिखा है। आप पढ़ के देखिए कितना सुंदर से लिखा है। दाऊद आत्मा में यीशु का जो होगा क्रूस पर और 1000-1500 साल का बाद में वो भविष्यवाणी करके बताता कि यीशु का कैसा होगा। तो हम जानता है अगर चद्दर है हम 4 टुकड़ा बना के बांध सकता है उसको चीर के, लेकिन शर्ट को चीरने से उसका कोई काम का नहीं है। अगर हमारा ये इसको आप लेके बांट लेगा, इसको आप बांटने से नहीं होगा। तो वो लोग क्या किया, लॉटरी किया है।
लॉटरी डाला, बोलो कौन कौन से नंबर आए, कौन से नंबर, मतलब वो लोग क्रूज के पास में बैठ के लॉटरी खेल रहा है, और लॉटरी जिसका नाम में हुआ था वो कपड़ा पूरा ऐसा वाला जैकेट पूरा उसको दे दिया। तो भजन संगीत का 22 में लिखा है, हमारा कपड़ा के लिए वो लोग लॉटरी खेलेगा और हमारा चादर के लिए वो लोग 4 टुकड़ा कर देगा। ये भी हुआ है। हम प्रभु को धन्यवाद देता है, इतना सारा है। 22 तो हम निकाला है, वो 22 टाइपिंग करके आपको ये वीडियो के साथ हम लोग छोड़ेगा। भजन संगीत का जो वीडियो है आपको उसका आपको छोड़ेगा। तो हम आपको कुछ मुख्य चैप्टर दिखाना चाहते हैं, मेन चैप्टर्स जो बाइबल में ये भजन संगीत में है, हम आपको दे रहे हैं। आप से अग्री नहीं होगा हमारा साथ, एक नहीं होगा, लेकिन हम आपको दे रहे हैं। तो ये लिखा है चैप्टर नंबर, माने भजन संगीत 100 बेस्ट है करके बोलता है। बेस्ट चैप्टर साम 100। आप लोग कितना जन जानते पता नहीं, लेकिन भजन संगीत 100 प्रभु का प्रशंसा में नंबर 1 साम है। इतना छोटा है और इतना सुंदर है, जल्दी से भी पढ़ सकता है, जल्दी से बाइबल खत्म कर सकता है। नहीं, जल्दी से भजन संगीत साम अगर आप 100 पढ़ेंगे, जल्दी से 1 मिनट में हो गया बाइबल पढ़ना खत्म। तो भजन संगीत 100 बहुत अच्छा है। उसके बाद में आप देखता है भजन संगीत का 1 हम आपको बताया था, हमारा घटना क्या हुआ था। भजन संगीत 22 जो है वो भी बहुत सुंदर है, अभी हम बताया था भजन संगीत 22 में। भजन संगीत 23 तो सबका प्राय सबका पसंद का है। यहोवा मेरा चरवा, मेरा कोई घटी नहीं होगा। नहीं, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड, शेपर्ड का जो साम है, दाऊद एक चरवाहा था, और चरवाहा का भजन संगीत इतना सुंदर से लिखा है। प्रभु को धन्यवाद। और भजन संगीत अनेक जन को उत्साहित किया है। हमारा कोई घटी नहीं होगा अगर यीशु हमारा चरवाहा है, हमारा जीवन का कोई कमी नहीं होगा। वो भजन संगीत में बताता है, वो हमको हरी हरी स्थान में, अभी अगर आप मैस है, अगर आप गाय है या बकरी है, आपका खाना के लिए होता है हरी हरी घास, खाने के लिए आपको पसंद रहेगा। जिधर ताजा घास है, हरी हरी है, उधर खाने के लिए सब दौड़ के जाता है। तो एक उत्तम चरवाहा ऐसे जगह निकाल के खोज के, वो जानता है वो जगह में अच्छा घास है, वो जगह में अच्छा घास है, उसका मैस को लेके उधर ही चले जाएगा, उनको सुंदर से खिलाएगा। अलस व्यक्ति क्या करता है, या जो महीना का दरमा लेता है, वो भी चरवा होता है। वो क्या करता है, अपना काम खाली कर देना है, कुछ घंटा के लिए वो बाहर लेके थोड़ा घुमा के ला देगा। उत्तम चरवा नहीं है। अगर बाई चांस कोई जंगली जानवर आया, कोई जंगली जानवर आया, तो उसको छोड़ के भाग जाएगा, बोला मैं इसको खाने दो, हम क्यों अपना जान खतरा में क्यों रखेगा। आप जानता है जंगली जानवर के साथ में मनुष्य बंदूक का बिना मुकाबला करना मुश्किल है, लेकिन एक उत्तम चरवाहा, इधर लिखा है उत्तम चरवाहा अपना मैस के लिए अपना जान भी दे देगा। यूहन्ना का 10 में आपको मिलेगा, और भजन सिंह का 23 में, ये दोनों जगह में उत्तम पालक का बारे में लिखा है। साम 23 और जॉन 10, ये दोनों में आपको मिलेगा उत्तम चरवा का बारे में। और उत्तम चरवा यीशु होता है। हालेलुया। बोलता मरण का गली से भी हम जाने से हमारा कोई डर नहीं है, क्योंकि आप हमारा साथ है। आप लोग जो दूर दूर में हैं, आप अकेला नहीं है, यीशु आपका साथ है। यीशु ने वादा किया वो हमारा साथ होगा। अंधकार का जगह से भी जाने से वो हमारा साथ है। हालेलुया। एक बहन बता रही थी, कुछ दिन आगे एक बहन बता रही थी, एक जगह में चल के जाने का समय में यीशु का उंगली पकड़ के चल रहा था। हेलो, सुन रहा है ना? नहीं सुन रहा है? यीशु का उंगली पकड़ के चल रहा था, छोटा उंगली नहीं, छोटा उंगली पकड़ के चल रहा था। वो जब गवाही दे रहा था, हमको बड़ा खुश लगा। बोलता यीशु हमारा साथ चल रहा था, और ये सच है, यीशु हमारा साथ चलता है। हालेलुया। तो ये भजन संगीत 23 में ये सब बात बताता है। आप आगे देख सकते हैं, भजन संगीत 24 भी बहुत सुंदर है। परमेश्वर का पवित्र स्थान में कौन जा सकता है? इधर लिखा है, जिसका हाथ साफ है, जिसका मन साफ है, जिसका हृदय साफ है, वही प्रभु का पवित्र स्थान में। इधर पहाड़ लिखा है,
क्योंकि मंदिर उधर पहाड़ पर था। तो पवित्र पहाड़ पर कौन जा सकता है जिसका हाथ साफ है? अनेक बार हम लोग का मन कुछ दूसरा प्रकार का रहता है, घर में झगड़ा करता है या कुछ करता है या कुछ अन्याय करता है, चोरी करता है, ये करके प्रभु का घर हम लोग जाता है। लेकिन हमारा हाथ अगर साफ नहीं है, प्रभु ये हाथ से हमारा भेंट ग्रहण नहीं कर सकता है। हमारा हाथ साफ रहना है। अगर हम कोई भेंट चढ़ाता है, हमेशा उठा के हाथ उठा के उसका प्रशंसा करता है, उनका स्तुति करता है, ये हाथ साफ रहना है। और अगर आप प्रशंसा करता, किधर से करता है? मुंह से करता है। ये मुंह भी साफ रहना है। अगर हम झूठ बोलता है, हम ऐसे कुछ बुरा चीज खाता है जो हम नहीं खाना चाहिए, तो ये मुंह से सही प्रभु का स्तुति नहीं हो रहा है। हमारा मुंह ठीक नहीं है, हमारा हाथ ठीक नहीं है, हमारा दिल ठीक नहीं है, तो प्रभु उस तरह स्तुति को ग्रहण नहीं करता है। तो भजन संगीत 24 में बहुत सुंदर से लिखा है, और भजन संगीत 15 में भी उसी तरह दोनों प्राय सेम है। 15 और 24 ये दोनों प्राय सेम है। प्रभु का उपस्थिति में जब जाएगा कैसा रहेगा? इसी तरह हम जब साफ रहता है, क्योंकि वो पवित्र है, वो पवित्र है करके हमको भी खुद पवित्र होना पड़ेगा। हालेलुया। तो और भी हम लोग देखते हैं, भजन संगीत 37 भी है, 37 है, भजन संगीत 72 है। ये 37 और 73 जो है, आप देखिए प्राय दोनों सेम रहेगा। हम लोग सोचता है हम इतना धार्मिक है, प्रभु को इतना प्रेम करता है, हमारा जीवन में क्यों तकलीफ आता है? ये दो भजन संगीत में आपको उसका जवाब मिलेगा, 37 और 73। आप 37 लिख सकता है या 73 लिख सकता है, दोनों में सेम लिखा है। और वही लिखा है, अधार्मिक लोग, पापी लोग, बुरा लोग, उनका जीवन में क्यों अच्छा होता है? जब आप ऐसा सोचता है हम अच्छा है, हमारा खराब होता है, वो लोग बुरा है, उनका धन बढ़ता है, वो भजन संगीत आप पढ़ने से आपको पता चलेगा उधर क्या होता है। और आगे देखने से भजन संगीत 101 में है, भजन संगीत 101 है। 119 सबसे लंबा चैप्टर है बाइबल में, 119, उसका 175 पद है, तो इसीलिए आप उसको भी पढ़ सकता है। भजन संगीत 121 भी है, 121 भी बहुत सुंदर, अनेक जन उसको मुखस्त किया है, बाय हार्ट किया है। भजन संगीत 23, भजन संगीत 121, भजन संगीत 91, ये लोग बहुत जन बाय हार्ट पढ़ता है उसको, क्योंकि बहुत सुंदर लगता है बोलने में। और लास्ट होता है भजन संगीत 150, 150, वो साम बहुत सुंदर है। आप जानते भजन संगीत में सबसे लंबा चैप्टर जो है भजन संगीत में है साम 119। सबसे छोटा चैप्टर बाइबल में आपको साम्स में मिलेगा 117 सबसे छोटा चैप्टर है, 119 सबसे लंबा चैप्टर होल बाइबल में। ये सब भी आप याद कर सकता है। और हम सोचते हैं आप बहुत जानकारी ये किताब के बारे में मिल गया है।